नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, सनातन की पाठशाला हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम आपको जो भी बताते हैं स्तुति स्तोत्र और मंत्र, वो आपको आशा करते हैं कि जीवन में उपयोगी होती होगी। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दूसरों को शेयर भी करिए ताकि सबको ये जानकारी मिलती रहे। मित्रों, अयोध्या में हमारा सुंदर और भव्य राम मंदिर बन गया है और सुंदर लाला जी हमारे राम लला विराजमान हो गया है। और ऐसा भी हमने सुना है कि वहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। ऐसा कहा जाता है कि 5 से 7 लाख लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। पर जब यही हमारे राम और सीता के बारे में जब कोई अनाप शनाप बोले तब भी इतनी ही आवाज़ उठनी चाहिए। मित्रों, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे हिंदू देवी देवता और मंदिरों के बारे में जब कोई बोले तो सनातनी एकजुट होकर बोलने वालों के विरुद्ध आवाज़ उठाए? मित्रों, तब भी ऐसी ही भीड़ आएगी, तब हम समझेंगे कि अब भाग गए हैं, जागृत हो गए हैं हमारे सनातनी बंधु। हमारी मानसिकता मित्रों ऐसी हो गई है कि हमें सब कुछ तैयार चाहिए। तैयार मिलता है तो शेर और लड़ना हो तो बिल्ली। मित्रों, ऐसा नहीं चलेगा। ये बात जो हम कर रहे हैं, वो जो लड़ रहे हैं, बहुत लोगों ने इसमें अपना बलिदान भी दिया है और जो संगठन कार्य कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि घर का हर एक सदस्य जब भी जागेगा और एक एक घर से जब भी जागृति सनातन के प्रति होगी, उसी समय हम समझेंगे। हम बात कर रहे हैं वो भी हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो मित्रों, इसके लिए एक होना बहुत ज़रूरी है, एकता जरूरी है। जब तक एक नहीं होंगे तब तक ताकत बढ़ती रहेगी और बलिदान देने वाले देते रहेंगे। पर जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो सही सनातनी, सही हिंदुस्तानी हम कहलाएंगे। मित्रों, हम तो जो देखते हैं सुनते हैं वो ही बोलते हैं। मित्रों, अगर देश की रक्षा की बात आए तो सोचेंगे कि वो सरकार, संगठन और सैन्य है ना, वो लड़ेंगे। पर वो भी इंसान है और किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति है। तो बस सोच बदलने की ज़रूरत है। आप जब आवाज़ उठाएंगे तो ही आप सलामत रह पाओगे। अगर कोई सैनिक अपने बॉर्डर पे खड़े हैं, वो बेईमान हो जाए तो पूरा देश असुरक्षित हो सकता है। पर हर सैनिक सर्दी, गर्मी और बारिश में भी अविरत अपने लोगों की और देश की रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही अगर देश के अंदर कोई असामाजिक तत्व सर उठाए और धर्म और संस्कृति पर प्रहार करे तो इस भारत का, सनातन का हर सदस्य को एक सैनिक की तरह ही धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आप सोचेंगे कि आपका सुनेगा कौन? फिर सबको जान का खतरा, कानून का डर, यह सब बात नज़र के सामने आती होगी। तो मित्रों, हम तो इतना कहेंगे कि अगर ऐसा है कि कुछ लोग बेझिझक बोल रहे हैं अपने धर्म के लिए और कुछ लोग हैं वो समाज के डर और कानून के डर से चुप रहते हैं, तो फिर ये भी एक असमानता है ना कि कुछ लोग कानून के डर से चुप है और दूसरे लोग सामने ही, उनको कानून का क्या डर नहीं है। तो इसके लिए हमको अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि यह असमानता क्यों है। लेकिन मित्रों, कोई तो आवाज़ आपको उठानी ही पड़ेगी कि अपने ही देश में यह असमानता क्यों है। अपना भारत देश, हिंदुस्तान में ही हम अपने ही धर्म की रक्षा के लिए नहीं बोल सकते हैं, तो यह बात हमको सोचने पे मजबूर करती है। मित्रों, जागृत रहना होगा, दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगर हम अपने धर्म और खुद के लिए भी नहीं बोलते हैं तो अपने आप ही खुद को कायर समझ लेना चाहिए। मित्रों, हमारे मानसिकता की पराकाष्ठा ऐसी हो गई है अभी कि रेडी टू ईट वाली है, सब कुछ तैयार। आपको सफलता चाहिए, इसके लिए आपको स्तोत्र और मंत्र हमारे संतों ऋषियों ने दिए हैं, वो भी ऐसे ही हमको नहीं मिले हैं।
उन्होंने कितने सालों की तपश्चर्या के बाद बने हैं, लेकिन हमको तो वो रेडी तैयार मिल गया ना, अच्छी बात है। पर इन सबको संभालने का कार्य तो हमारा ही है, जो दिया है इतना पावरफुल स्तोत्र और मंत्र है, ये बात हम सबको पता है। तो मित्रों, इनको संभालने का कार्य जिम्मेदारी हम सभी की है। तो वरना हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जो है उनको जला दिया था और कितने महीनों तक वो जलता रहा था, ऐसा कहा जाता है। मित्रों, जब भी आपको लगे कि आपके धर्म पे कोई उंगली उठा रहा है, कोई अनाप शनाप बोल रहा है, तो आप उसी समय कुछ भी हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो या संगठन हो, उसको उसी समय आप छोड़ दो, उसको साथ देना छोड़ दो। तालियां बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तभी बलवान बनते हैं जब आप लोगों का परोक्ष या अपरोक्ष सहकार रहता है। तो ऐसे पिक्चर, ऐसे प्रोग्राम देखना आपको बंद करना होगा। इसके साथ ही हम आज आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय, लेकिन पावरफुल उपाय है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो उपाय है, आप शुक्रवार के दिन रात्रि को महालक्ष्मी अष्टक का जो पाठ है वो आप 108 बार करिए। मित्रों, हमने किया हुआ है, उसमें बिल्कुल ही समय नहीं लगता है, लेकिन आप अगर ये रेगुलर करते हैं तो आपको अवश्य ही लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये थी आज की बात। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मित्रों, अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।